थ्योरम नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बैठिए। थ्योरम नंबर 9 क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें। थ्योरम नंबर 9 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर क्या करें? सिद्ध करें। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है पहले समझिए। ये कहता है बाबू, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है बाबू? पहली भुजा के सामने का क्या होता है? समकोण। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए बाबू। साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। फिर बाबू दोहराते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। देखिए बाबू, पाइथागोरस प्रमेय आपको बता चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज का कोण का वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है? बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग और दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। माने कहने का अर्थ क्या कह रहा है पहले समझिए। ये बाबू साधारण प्रतिज्ञा लिख लिया है। देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखा जाता है? विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। देखिए बाबू, क्वेश्चन जो कह रहा है ना, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उस तरह आप फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फिगर ड्रॉ कीजिए। देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज बना देते हैं, क्या बना देते हैं बाबू? त्रिभुज के नाम डाल देते हैं एबीसी। क्या डाल देते हैं? एबीसी। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, हम बाबू एक त्रिभुज एबीसी ले लिए हैं, इसमें एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम एसी ले लेते हैं। तो एसी के एक स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग मतलब एसी एक स्क्वायर, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा ए बी और बीसी, अन्य दो भुजा का बचा ए बी और बीसी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो अन्य दो भुजा के वर्ग यानी ए बी के वर्ग क्या होगा? ए बी स्क्वायर, और बीसी का वर्ग क्या होगा? बीसी एक स्क्वायर, योगफल मतलब बीचों में जोड़, योगफल मतलब बीचों में जोड़। अन्य दो भुजा के वर्ग योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहला भुजा का लिए थे एसी, एसी के सामने का कोण क्या है? बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है बाबू? एसी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बीसी एक्स स्क्वायर दिया है, तो सिद्ध करके दिखाना है कोण बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा बाबू? 90 डिग्री। तो विशेष प्रतिज्ञा में वही बात लिखे हैं जो हम इसमें किए हुए हैं। तो पहले क्या किए हैं? क्या लिखेंगे? मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बीसी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? बी बराबर 90 डिग्री। लिखिए विशेष प्रतिज्ञा। मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें
AC XY बराबर AB XY प्लस BC XY दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। सिद्ध करना है कितना, कोण बी बराबर कितना बाबू 90 डिग्री। ठीक है, लिखिए। हो गया, चलिए लिख लिया है बी बराबर 90 डिग्री। इसको मिटा देते हैं बाबू। अब हम रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, रचना आगे बढ़ते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए रचना इस तरह करेंगे बाबू कि जिस तरह एक त्रिभुज है इसी के आधार पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, देखिए इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज है लेकिन इसमें क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है बाबू, इसमें 90 डिग्री DEF। डी किसके इक्वल रहना चाहिए, AB के इक्वल, और BC किसके इक्वल रहना चाहिए, EF के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ये एक त्रिभुज है लेकिन इसमें हम क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। लेकिन AB जो भुजा है किसके बराबर है, D के। इस सिंबल के मतलब हुआ AB भुजा किसके बराबर है, D के। इस सिंबल के मतलब क्या हुआ, D भुजा किसके बराबर है, BC के। समझ में आ रहा ना। देखिए तो लिखिए, रचना में लिखिए, कंस्ट्रक्शन में लिखिए बाबू। रचना में लिखिए, दे रहा है, लिखिए DEF समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि DEF समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि कोण DEF बराबर 90 डिग्री है तथा AB D के बराबर है, BC बराबर EF है। DEF समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि कोण DEF है, DEF बराबर 90 डिग्री है तथा AB किसके बराबर है, D के। BC किसके बराबर, EF के है। हो गया जी, यस। अब हम प्रमाण में चलते हैं। हो गया बाबू, प्रमाण चलते हैं। प्रमाण में देखिए बाबू, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है। क्या दिया हुआ है, AC XY बराबर AB XY प्लस BC XY दिया हुआ है। तो कोण B बराबर क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है बाबू, 90 डिग्री। B बराबर 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। हमें विशेष प्रतिक्रिया में दिया हुआ है AC XY बराबर AB XY प्लस BC XY। क्या दिया हुआ बाबू है, विशेष प्रतिक्रिया में AC XY बराबर दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है विशेष प्रतिक्रिया में, AC XY बराबर AB XY प्लस BC XY। ये दिया हुआ है। कहाँ पे दिया बाबू, विशेष प्रतिक्रिया में। कहाँ दिया हुआ है, विशेष प्रतिक्रिया में। आप लिखे होंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC XY बराबर AB XY प्लस BC XY दिया हुआ है। तो साबित करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री जो दिया है उसी को हम क्या किया है, उतार दिया है। देखिए AC XY बराबर AB बराबर क्या है बाबू रचना में, D है। देखिए BC बराबर क्या है रचना में, EF है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1।
ये लिखिएगा रचना से। क्या बाबू? रचना से। रचना से हुआ है। कहाँ से हुआ है? रचना से हुआ है। ए बी किसके बराबर रचना हुआ है? डी। के। और बी सी किसके बराबर हुआ है? डी के। कहाँ से हुआ है? रचना से। रचना से। अब त्रिभुज डी एफ में कौन है बाबू? डी एफ में बाबू डी एफ बाबू इसमें डी ई के मान कितना है? 90 डिग्री। डी ई एफ बराबर कितना? 90 डिग्री। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का कोण का वर्ग और दो भुजाओं के वर्ग के फल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें बाबू 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का कोण क्या है? डी एफ। कोण का वर्ग और दो भुजाओं के वर्ग के फल के बराबर होता है, तो डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 बाबू हम जानते हैं कि देखिए समीकरण 1 में और 2 में दोनों राइट साइड इक्वल है कि नहीं? दोनों डी ई एफ जब दोनों बराबर होता है तो ये LHS LHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। RHS RHS दोनों में बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या क्या बराबर होगा? AC x स्क्वायर बराबर कौन सी बाबू? DF x स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC बराबर क्या हो गया हमारे पास? DF हो गया। अब हम चलते हैं बाबू दोनों त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? यहाँ पे थोड़ा सा साइड है, लिख देते हैं। इसके बाद बाबू यहाँ तो उतार लीजिए, इसके बाद यहाँ पे लिखेगा ABC तथा त्रिभुज DEF में। त्रिभुज DEF में थोड़ा सा समझिए बाबू। रचना में दिया हुआ है AB बराबर कौन सी? डी। क्या दिया है? AB बराबर डी। कहाँ से बाबू? रचना से। रचना से। और क्या दिया है? BC बराबर EF। ये भी रचना से दिया हुआ है। रचना से कहाँ से दिया हुआ बाबू? रचना से। अभी क्या आया है बाबू? AC बराबर DF। देखिए किसी त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल हो। देखिए AB किसके बराबर है? D के। BC किसके बराबर है? DF के। AC बराबर किसके बराबर है? DF के। AC किसके बराबर आ गया है? DF के। तो जब तीनों भुजा इक्वल हो तो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांशम होता है। त्रिभुज क्या होता है बाबू? कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या होता है? त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज DEF के। किस नियम के अनुसार? साइड से क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब साइड से इक्वल हो गया तो टोटल कोण बराबर होगा। कोण A बराबर D, कोण A बराबर कोण A के किसके बराबर होगा? D के। B किसके बराबर होगा? E के। C किसके बराबर होगा? F के। कॉन्ग्रुएंट हो गया ना बाबू साइड से। तो जिसका इसका टोटल पार्ट क्या है? तो कोणवे तो बचा है, तो कोणवा क्या होगा? इक्वल होगा। A बराबर D, B बराबर E, C बराबर A। तो हमें क्या लेना है? B बराबर E लेना है, तो B बराबर E लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? B बराबर E। B E बराबर देखो ना बाबू क्या है? 90 डिग्री। तो B बराबर क्या सिद्ध करना था?